तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ त्रयोदश अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसका ये प्रथम श्लोक है। यह शरीर, इदम शरीरम, अर्थात यह शरीर, कुंती के पुत्र अर्थात कौन थे, क्षेत्रम, क्षेत्र इति अभिधेयते, ऐसा कहा जाता है। एतद, इसको, जो जानता है, यह वेति, तम प्राहु, उसको, क्षेत्रज्ञ, इति तद्विदः, इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाले। मतलब पूरे का मतलब क्या हुआ कि इस शरीर को हे कुंती के पुत्र क्षेत्र ऐसा कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले कहते हैं। तद्विदा मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले। तो क्षेत्रज्ञ क्या हुआ, जो क्षेत्र को जानने वाला है, और क्षेत्र क्या हुआ, शरीर। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्षेत्रम, क्षेत्र इति कस्य, यह किसकी या किसका नामधेय, नामधेय मतलब यह किसकी संज्ञा है, किसको कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ इति कस्य संज्ञा, यह किसकी संज्ञा है। तो द्वितीय पद्य है, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी, क्षेत्रज्ञं च मतलब और, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्रज्ञ को, अपि मतलब भी, मां मुझको, विद्धि जाने, सर्व क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में, हे भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञानम, ज्ञान, जो, यत मतलब जो, तत् मतलब वह, ज्ञान, मतम मतलब, मतम मम मतलब मेरा मत है, मेरा ही ज्ञान है। मतलब कहने का है कि क्षेत्रज्ञ सभी शरीरों में, सर्व क्षेत्रोषु मतलब सभी शरीरों में, क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जानो, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो असल में मेरा ही ज्ञान है। तो अब प्रश्न है परीक्षा में कि ज्ञानेन्द्रियाणि कति सन्ति, ज्ञानेन्द्रियां कितनी है, और कानि ज्ञानेन्द्रियाणि है, कौन सी ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो इसके लिए देखिए आप, पंचम जो पद्य है उसमें क्या बताया हुआ है कि महाभूत, महाभूतानि मतलब महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है। जैसे घड़े को किसने बनाया, घड़े को मिट्टी का घड़ा है तो वो मिट्टी के कणों से बना है। तो मिट्टी के कण जो हैं वो आपस में बहुत ही अति सूक्ष्म कणों के मिलने से बने, उन अति सूक्ष्म जिसको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, उनको किसने बनाया। तो उनको बनाने वाला असल में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, ठीक है ना। व्यक्त मतलब जो प्रकट हो, जिसको आप देख सकें, छू सकें, समझ सकें किसी भी तरह से। तो जो इस तरह से जो आपके सामने कहीं भी इंद्रियों से जो प्रकट नहीं हो सकता उसको अव्यक्त कहा जाता है। तो इंद्रियां 10, इंद्रियां 10 है। एकम च, और, च मतलब और, एकम एक, एक क्या है, एक है मन। इंद्रियां 10 एकम मतलब इंद्रियां 11 है, ठीक है। पंच च इंद्रिय गोचरा, च मतलब और, पंच मतलब 5, इंद्रिय गोचर जो इंद्रियों से जाने जाते हैं, जो इंद्रियों से जाने जाते हैं वो 5 हैं। तो इंद्रियों से जाने जो जाते हैं उनको विषय कहा जाता है या अर्थ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे बताया कि महाभूत, तो सबसे पहले हम महाभूत देखते हैं। महाभूत कौन से, भूमि, आप, अनल, वायु, खम। जो पिछला जो प्रथम व्यक्ति विकास का भारतीय दृष्टिकोण, इसमें जो प्रथम वीडियो है उसमें आपको बताया था कि भाई अष्टधा 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति है, सप्तम अध्याय में बताया गया है। तो उस 8 प्रकार की प्रकृति में भूमि, आप, अनल, वायु, खम, ये 5 जो हैं ये भगवान की प्रकृति का ही हिस्सा है। तो महाभूत जो है ये असल में पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी, आपा मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु आप समझते हैं, और खम मतलब आकाश। अब इंद्रियाणी जो दशेकम कहा है, तो वो दशेकम क्या चीज है भाई, 10 मतलब 10, एक मतलब एक, तो 10 एक मतलब 11। तो इसमें कर्मेंद्रियां हैं 5, ज्ञानेन्द्रियां हैं 5, और एक है मन।
तो कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, पाणी हाथों को कहते हैं, पाद पैरों को, पायु उपस्थ मूत्र और मूत्र और मल की जो इंद्रियां हैं उनको पायु उपस्थ कहा है। ज्ञान इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रियां जो है श्रोत्र मतलब कान, चक्षु मतलब आंखें, स्पर्शनम मतलब जो स्पर्श को ग्रहण करती हैं जिसको त्वचा बोलते हैं, रसनम मतलब जो जीभ में रहने वाली इंद्रिय है जिसको रसनम बोलते हैं, और घ्राण में मतलब नासिका में जो रहने वाली इंद्रिय उसको घ्राणम कहा जाता है। तो ये 5 इंद्रियां, श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम, रसनम, घ्राणम। तो अब आप इसको देखिए, इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ठीक है, और इंद्रिय गोचर जो है इंद्रियां जो है ये है ज्ञानेंद्रियां और ये है इंद्रियों के गोचर, ठीक है। तो इंद्रिय गोचर मतलब जो इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो समझे जाते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उनको होती है इंद्रिय गोचर। ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां है श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसनम, घ्राणम, और श्रोत्र के लिए मतलब कानों से आप जिसको ग्रहण करते हैं वो है शब्द, ठीक है। चक्षु से रूप, स्पर्श से स्पर्शनम जो त्वचा है उससे स्पर्श को ग्रहण किया जाता है, रसनम जिह्वा से रस को, और नासिका से गंध को। तो अब क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो जो आपको बताया, ये जो पिछला वाला, ये वाला श्लोक है महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, चारों ये कितने हो गए जी? महाभूत हो गए 5, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त 5 और 3 8, ठीक है जी। 11 है इंद्रियां, 11 और 8 हो गए 19, और 5 है इंद्रियों के विषय, तो 19 और 5 24, तो ये 24 एक तरह से क्षेत्र का स्वरूप है। ये सारा का सारा हो गया क्षेत्र, जिसको हम शरीर बोल रहे हैं। तो शरीर में महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, ये 11 इंद्रियां और 5 विषय, ठीक है ना। तो ये 18 जो है ये है शरीर। और अब इस क्षेत्र का जो विकार या विकृति है तो वो क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति। ये इस क्षेत्र के एतत् मतलब यह है, क्षेत्र मतलब क्षेत्र, समासेन मतलब समास के साथ, सविकारम विकार सहित उदाहरितम कहा गया। कि इच्छा क्या होती है? इच्छा चाहना जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लालसा भी कहा जाता है, स्प्रिया, इसके वगैरह वगैरह कई नाम है। ये अंतःकरण की एक तरह से विकृति है, अंतःकरण का विकार है। तो अंतःकरण क्या चीज है? ये जो यहाँ पे आपको बताया गया था ना, इसमें अहंकार, बुद्धि, ये और जो मन है, ठीक है ना, जो 11 इंद्रियों में एक मन भी जोड़ा गया है, तो अहंकार, बुद्धि, मन, ये है हमारे पास अंतःकरण। तो इनका जो विकार है, इनका जो विकार है उसे कहते हैं इच्छा, मन का विकार। और अब इच्छा का स्वरूप क्या है? इच्छा का स्वरूप ये है कि जो हमारे अनुकूल होता है उसके प्रति जो एक जुड़ाव होता है, जो एक लालसा होती है, दैट इज इच्छा, ठीक है ना। उसको जो पाने के प्रति जो भावना होती है, दैट इज इच्छा, जो हमारे को अनुकूल लगता है। और जो हमारे को प्रतिकूल लगता है उसके प्रति जो विरोधी जो भावना होती है उसका नाम है द्वेष। ये भी मन का विकार है। तो सुख, दुख, ठीक है। और ये मन का विकार जो है वो ज्ञान होने पर, अर्थात बुद्धि अर्थात ज्ञान, तो जब तक वो जुड़ा हुआ है तभी आपको इसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये अंतःकरण का विकार है, इच्छा, द्वेष, सुख। सुख का मतलब है जो आपको अनुकूल हो, दैट इज सुख, और जिसकी वेदना प्रतिकूल हो, दैट इज दुख। और संघात क्या है? संघात मतलब एक तरह से समूह, ठीक है ना, समूह रूप में इनका जिसको हम बोलते हैं संघात। ये क्या चीज है? पिंड रूप में जो शरीर है ना, आंख, नाक, कान, मुंह, सारा सब कुछ मिल करके जुड़ करके जो एक पिंड बना हुआ है उसको कहा हुआ है संघात। और चेतना क्या है?
चेतना जो है, जो समझने की शक्ति होती है, उसे कहा जाता है चेतना। और धृति क्या है? धृति जो शरीर को धारण करने वाली शक्ति है। इसको 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 33, 34, 35 में बताया गया हुआ है, सात्विक, रासिक और तामसिक के रूप में, कि भाई सात्विक, रासिक और तामसिक 3 प्रकार की धृति है, धारणा शक्ति, जो शरीर को धारण करती है, ठीक है, जो जिसकी वजह से शरीर चला हुआ है। चेतना जो बोध समझने की शक्ति है, धृति जो धारण करने की शक्ति है, संघात जो पूरा का पूरा पिंड जो शरीर है मिलकर के जो एक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है शरीर या अंतःकरण के विकार है, इसको क्षेत्र का विकार कहा जाता है। एतत् क्षेत्रम, यह क्षेत्र। तो पिछला जो श्लोक था उसमें स्वरूप बताया गया था क्षेत्र का, और इसमें क्षेत्र को विकार से बताया जाता है। तो एतत् यह क्षेत्र, समासेन, समास के साथ, समासेन मतलब संक्षेप से विकार सहित कहा गया। प्रश्न है कुछ परीक्षा में आए हुए इस पर। श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिपादित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पर प्रकाश डालिए। अब अगर ये प्रश्न आ जाता है कि भाई क्षेत्र क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, या फिर विवेचन कीजिए, या फिर व्याख्या कीजिए, तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि ये जो आपको महाभूतानी अहंकार वगैरह, ये श्लोक से नहीं बल्कि इससे पिछला ये जो प्रथम श्लोक है, ये आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको विशेष अलग अलग रंग में डाला हुआ है कि ये परीक्षा में सरलार्थ व्याख्या के लिए पूछा गया, और इस प्रश्न के उत्तर में भी आपने ये लिखना है पूरा, और फिर उसका सरल अर्थ भी करना है। फिर ये दूसरा श्लोक, इसको आप भले ही ना लिखें, परंतु इसका सरल अर्थ लिखना है। फिर ये जो पूरा श्लोक है, ये पूरा का पूरा बताना, और जिस तरह से मैंने आपको 5 ये बनाए, फिर ये इंद्रिया बताई, फिर इनके विषय बताए, तो ये सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा। और इनके जो विकार जो है, विकृति, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सारे के सारे बताने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से होगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेचन। परंतु ये अभी तक सिर्फ क्षेत्र का विवेचन है, क्षेत्रज्ञ का विवेचन आगे है। तो प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संबंध। कि भाई प्रकृति मतलब प्रकृति को, पुरुषम मतलब पुरुष को, च मतलब और, ए मतलब ही, विधि मतलब जानो, अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है। जैसे हमारे पास जी घड़ा है, तो घड़ा कभी ना कभी तो बना होगा ना, कभी ना कभी तो उसका आदि हुआ होगा। परंतु अगर हम बोलें कि ये सृष्टि, ये पृथ्वी बनी थी, ये पृथ्वी एक विज्ञान में थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, कि भाई एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से जो है वो अलग अलग पिंड जो है अलग हो गए। तो उस तरह से जो है लाखों करोड़ों वर्षों में जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी का भी आदि है, परंतु उससे पहले ब्रह्मांड का क्या आदि है? उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का, तो जिनका कोई आदि है ही नहीं, जो सबसे पहले है, उसको बोलते हैं हम अनादि। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष को जानो, विधि मतलब जानो, अनादि, उभो भी, दोनों को भी, विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान। और जो विकार हैं, विकारान और गुणान, गुणों को, गुण क्या है? गुण वैसे तो हम साहित्य में जब बात करते हैं गुणों की, तो यश, प्रताप, बल, शौर्य इत्यादि जो हैं गुण हैं, या त्यागी, कृति, कुलीन, ये गुण हैं। परंतु यहाँ पर गुण वो नहीं है। यहाँ पर गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हैं। तो और विकार, विकार तो आपको बता दिए, ये जो यहाँ पर बताए ये तो विकार है ना। तो विकारों को और गुणों को विद्धि, जानो, जानो मतलब समझो। कैसे समझो? प्रकृति संभवान, प्रकृति से पैदा हुए समझो। विकार में सिर्फ ये विकार नहीं आ गए, ये जो यहाँ पे, ये तो क्षेत्र के विकार हैं शरीर के, परंतु ये सारे के सारे जो महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां 11 और 5 विषय, ये हैं, अव्यक्त को छोड़कर के जितने भी हैं वो सारे के सारे विकार हैं। अव्यक्त को ही असल में
प्रकृति कहा गया है। प्रकृति मतलब जो मूल रूप, किसी शब्द, किसी का जो मूल वास्तविक, जिसको प्रकृति एक तरह से मूल को या जड़ को भी कहा जाते हैं, जो स्टार्टिंग जो होता है। तो अव्यक्त जो है एक तरह से प्रकृति है, ठीक है ना। तो अव्यक्त के अलावा जितने भी हैं वो सारे हो गए विकार। तो प्रकृति से विकारों को और गुणों को, सत्वरजतम गुणों को ही जानो। प्रकृति संवाद मतलब प्रकृति से पैदा हुआ को जानो। प्रकृति को और पुरुष को, अनादि दोनों को जानो। प्रकृति से पैदा हुए विकारों को और गुणों को जानो। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। या फिर आपने सरलार्थ वगैरह या फिर जो क्षेत्र का अभी प्रश्न मैंने बताया उसके उत्तर में आपको इस श्लोक को डालना चाहिए या डाला जा सकता है। इसका सरलार्थ तो आप डाल ही सकते हैं अगर ये श्लोक आपको याद ना हो सके। तो कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, कि कार्य और करण के कर्तापन में हेतु जो है, जो कारण है, जिसकी वजह से होता है कुछ, उसको प्रकृति कहते हैं। कारण क्या चीज है? जैसे कि मैं कहूँ मिट्टी का घड़ा, तो आपसे प्रश्न करूं कि मिट्टी का घड़े का कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि मिट्टी का घड़े का कारण जो है मिट्टी है, उस घड़े को बनाने वाला है और उसके लिए जो यंत्र चाहिए, मतलब जो एक चाक चाहिए और डंडा चाहिए, है ना, ये सारी चीजें और भी बहुत कुछ जो चाहिए, वो सारे के सारे हो गए कारण, उसी को ही हेतु कहा जाता है। तो कार्य और करण कर्तृत्व में हेतु प्रकृति उच्यते। अब कार्य क्या चीज है? कार्य है महाभूत, और कार्य विषयों को भी बोलते हैं। तो 5 विषय और 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये हैं 10 कार्य। और करण क्या है? करण है हमारे पास बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ये देखिए, ज्ञानेन्द्रिय 5 और कर्मेंद्रिय 5, ये तो होगी 10, और बुद्धि, मन, अहंकार ये हो गए 3। तो ये 13 जो है ये है करण। तो 10 कार्य और 13 करण। इनके कर्तापन में हेतु कौन है? प्रकृति, जिसको अव्यक्त कहा गया है, वही प्रकृति जो है वो हेतु है। पुरुष, और पुरुष जो है सुख दुखा नाम, सुख और दुखों के भोक्तृत्व, भोक्तृत्व मतलब भोक्तापन में हेतु, हेतु उच्यते कहा जाता है। कि भाई प्रकृति 5 महाभूतों और 5 विषयों, इन 10 कार्यों के लिए, और जो बुद्धि, मन, अहंकार और 10 इंद्रियां हैं, उनके कर्तापन में हेतु, उनको प्रकृति पैदा करती है या प्रकृति से वो होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और पुरुष जो है सुख और दुखों के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है सरलार्थ और व्याख्या के लिए। तो पुरुष प्रकृतिस्थः, पुरुष प्रकृति में स्थित ही, मतलब निश्चय से पुरुष प्रकृति में स्थित भोगते, भोगता है। प्रकृति जान, प्रकृति से पैदा हुए गुणान, गुणों को। प्रकृति से पैदा हुए गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों को पुरुष प्रकृति में स्थित ही भोगता है। जब वो प्रकृति में स्थित नहीं है, जब प्रकृति से अलग है, जब वो मान लेता है कि भाई प्रकृति तो अलग है और मैं पुरुष अलग हूं, तब वो इन भोगों को, इन गुणों को नहीं भोगता है। परंतु जब तक वो प्रकृति में जुड़ा होता है, प्रकृति में ही स्थित रहता है, तब तक वो इन 3 गुणों को भोगता है। कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। सद और असद योनियों में जन्म का, सद असद योनि जन्मों में, अस्य इसका, पुरुष का कारण क्या है? गुण संग, गुणों के साथ जुड़ाव। जुड़ाव मतलब आसक्ति। आसक्ति क्या चीज है? जैसे कि आपने दूध पी लिया, किसी को चॉकलेट डाल करके दूध पीना पसंद है, या कॉम्प्लेन वगैरह कुछ डाल के दूध पीना पसंद है, या कोई जूस पसंद है, या कोई कुछ भी और खाने को पसंद है, कुछ पहनने को पसंद है, वो पी लिया, भोग लिया, ठीक है ना, पी लिया, समाप्त हो गया। अब उसको पीने के बाद जो एक फिर से और इच्छा होती है, वो है तो नहीं अभी,
परंतु इच्छा जो हो रही है और उस कई बार वो इच्छाएं ऐसी इच्छाएं होती हैं कि बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो हम परेशान भी होते हैं अगर वो चीज ना मिले। तो उस चीज को बोलते हैं आसक्ति या राग या जुड़ाव। तो पुरुष प्रकृति में स्थित ही प्रकृति से पैदा हुए गुणों को सत्वस्तंभ को भोगता है, और इस पुरुष का सद और असद योनियों में जन्म का जो कारण है वो गुणों के साथ संग अर्थात गुणों के साथ सत्वस्तंभ गुणों के साथ आसक्ति है या जुड़ाव। आसक्ति जुड़ाव एक ही चीज है। तो फिर ये प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका हुआ है सरलार्थ व्याख्या के लिए या फिर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, अनुमंता और भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, भोक्ता भोग करने वाला, महेश्वर महा ईश्वर सबसे बड़ा स्वामी, परमात्मा परम आत्मा सबसे बड़ी आत्मा, इति इस प्रकार से च और भी उक्तः मतलब कहा गया है, देह में अस्मिन इसमें पुरुषः पुरुषः परः। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो पुरुष है ये, अच्छा आप एक शब्द समझ लीजिए, आपको उपनिषद जब बताएंगे उसमें भी है कि पुरुष क्या है, पुरी शेते इति पुरुषः। पुरी अर्थात शरीर में, तो शरीर में शेते मतलब जो सोता है रहता है उसको पुरुष कहते हैं। तो वो चाहे शरीर स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे कोई पेड़ का शरीर हो, चाहे किसी और छोटे सूक्ष्म पौधे का शरीर हो, या किसी और जानवर का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, उसमें जो शयन करता है सोता है उसको बोलते हैं पुरुष। तो उपद्रष्टा, अब आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि शरीर के साथ जब मनुष्य जुड़ा हुआ है, तो जैसे पहली बार किसी ने अगर बाइक चलाई, पहली बार किसी ने अगर स्टेज पे परफॉर्म किया, पहली बार किसी ने खाना बनाया, तो वो सिर्फ यही नहीं देख रहा होता कि लोग उसे कैसा देख रहे हैं या फिर वो क्या कर रहा है, बल्कि उस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है आपको ये भी याद है। अगर आपसे दो साल 4 साल 10 साल बाद पूछो कि भाई फलाने समय में जब आपने पहली बार कोई कुछ ऐसा किया, कुछ भी जो पहली बार किया जो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग था, तो उसको करके आपको कैसा लगा, आपको वो याद है। मतलब कोई ना कोई उस वक्त देख रहा है, सोच रहा है, जो आपकी फीलिंग्स को भी नोट कर रहा है। ये नहीं कि जो कुछ हुआ वो तो हमारे को याद रह जाता है संस्कार की वजह से, स्मृति की वजह से, बट उस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, एक तरह से वो ऐसा होता है जैसे कि कोई गवाह है और वो बता रहा है जी कि हाँ ये फलाना बंदा फलानी चीज सोच रहा था, तो वैसे ही हम उस वक्त क्या सोच रहे थे, है ना, हमारे अंदर ऐसी होती है। तो इसलिए पुरुष को उपद्रष्टा कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से गवाह की तरह, साक्षी की तरह भी काम करता है, इसलिए उसको उपद्रष्टा बोलते हैं। और हमारे अंदर से कई बार आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए। हम कई बार खुद से भी पूछते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो वो जो एक सम्मति देने वाला, राय देने वाला जो है, इसलिए पुरुष को अनुमंता भी कहा है। और पुरुष जब शरीर में है तो वो खाता है, तो इससे शरीर का भरण पोषण होता है, तो इसलिए शरीर को पुरुष को भरता भी कहा गया है। और क्योंकि जब ये खाता है तो इसके साथ अपमान करता है कि मैं खा रहा हूँ, या फिर मैं इस शरीर में, स्त्री के शरीर में रह रहा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार से वो अपने को भोक्ता समझता है, तो भोग करने वाला समझता है, इसलिए उसको भोक्ता भी कहते हैं। और ये शरीर की जो इंद्रिया वगैरह इन सबसे वो श्रेष्ठ है, सबका बढ़ चढ़ कर है, इसलिए उसको महेश्वर कहा जाता है। और वो जो है वही असल में परमात्मा भी है, ठीक है ना। तो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर इस प्रकार से भी कहा गया, देह में यह पुरुष, इस देह में पुरुष पर है, पर मतलब सबसे अलग है, सबसे बढ़, भले ही उसको उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर या परमात्मा भी कहा जाता है, परंतु इस देह में वो जो पुरुष है वो असल में सबसे अलग है, पर है, सबसे अलग है। यह एवं, यह मतलब जो, एवं मतलब इस प्रकार से, वेति मतलब जानता है, पुरुष मतलब पुरुष को, प्रकृति मतलब प्रकृति को, च मतलब और, गुण ही से गुणों के साथ, जो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृतियों को गुणों के साथ जानता है,
सर्वथा हर प्रकार से वर्तमान अपि भी न स न वह भूयः अभिजायते, फिर उसका जन्म नहीं होता।